कराची के मसरूफ तरीन शाहराह में चिनार रोड पर वाक़ कसीरुल मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। जी ताहा, आगाह कीजिएगा, काफ़ी देर के बाद बिलाखिर आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, देखें एम ए जिना रोड पर वाक़ रिम्पा प्लाजा के अंदर जो आग लगनी थी चौथी और पाँचवीं मंजिल पर, उस पर जो है मुकम्मल तौर पर अब काबू पा लिया गया है। इससे कबल जो है वो ये खबर दी गई थी कि 50% हिस्से पर, यानी कि एक हिस्से पर जो इमारत की आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया था। ताहम अब जो है वो रेस्क्यू काम की जानिब से खबर दी गई है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है और अब जो कूलिंग का सिलसिला है वो चल रहा है और कूलिंग का जो मरला है वो भी अब से कुछ देर के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस आग के हवाले से आपको बताता चलूँ को 11:50 पर जो है वो आग की इतला मिली थी और आग लगने के बाद ही रेस्क्यू हुक्काम जो है यहाँ पर पहुंचे। ताहम रेस्क्यू 1112 KMC और नेवी की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। और अगर हम इस आग के अंदर ऑपरेशन की बात करें तो 10 से ज़ायद गाड़ियों ने जो है वो फायर काम की जो है वो इसके अंदर हिस्सा लिया, जिसके अंदर स्नॉर्कल और बाउजर्स भी जो है वो शामिल थे। इस आग के नतीजे में जो है किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई और रेस्क्यू काम का कहना है किसी भी किस्म का जानी नुकसान जो है वो देखने को नहीं मिला। ये आग जो है वो ऐसी इमारत के अंदर लगी थी जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर वो तमाम सामान मौजूद था जो वेयर हाउस के अंदर होता है, जिसके अंदर गाड़ियों के पार्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ जो हैं वो शामिल हैं। ये इमारत जो है वो मार्केट हम कह सकते हैं कि एक है और इस इमारत के में मार्केट का आगाज़ होने से कबल, यानी कि ये इमारत जो है वो 12 बजे के बाद और 1 बजे के बाद जो है इस इमारत के अंदर रश देखा जाता है आमतौर पर। तब जो है वो जब इस पर आग लगी तो उस वक्त जो है आवाम जो है इसमें कम थी, लोगों की जो मकदार थी वो तादाद थी वो कम थी और तादाद कम होने की वजह से जो है वो लोग फौरी तौर पर इस इमारत से बाहर उनको रेस्क्यू कर लिया गया। और जैसे ही आग लगी हमने देखा कि जो है रेस्क्यू हुक्काम यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले मरहले में जो है वो लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जैसे ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई तो कुछ हर्डल्स जो है वो सामने आए। हर्डल्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कसरुल मंजिला इमारत है और आग जो है वो चौथे पाँचवें फ्लोर पर लगी थी, ताहम आग लगते के साथ ही जो है वो अंदर जाने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना रहा रेस्क्यू काम को। और स्नॉर्कल की मदद से जो है वो बाहर से हमने देखा कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी और दूसरी साइड से रेस्क्यू काम जो है वो पीछे की साइड से फायर ब्रिगेड को लेकर के पार्किंग की तरफ से लेकर गया और वहाँ से भी आग बुझाने की जो सिलसिला था उसको पूरा किया गया। और रेस्क्यू के अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमने ये भी देखा कि वक्त के साथ साथ जो है वो पानी ख़त्म हुआ, लेकिन वाटर बोर्ड की जानिब से जो मदद फराम की गई और वाटर बोर्ड ने फ़ौरन जो है वो यहाँ पर पानी की फराहमी को मुमकिन बनाया, जिसके बाद जो है आग को जो है 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो इस आग पर ठीक है, 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। ताहा मलिक, जब पहले आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि आग लगने की वजूहात क्या हैं इसके बारे में अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, तो क्या अब मालूम हो सका है कि आग लगने की वजूहात क्या है या फिर अमूमन जो देखने में आता है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी थी, यही वजह है? नहीं, अभी जो आग लगने की वजूहत हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। हम ये देखते हैं कि जब भी आग लगती है तो आग लगने के बाद जो है वो तफ्तीशी टीम जो है वो उस जगह पर पहुंचती है, उस इमारत के अंदर पहुंचती है और फिर तमाम शवाहिद इकट्ठा करने के बाद जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट जो है वो अब से कुछ देर के बाद तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के हवाले से जो है वज़ीर आला सिंध ने भी इस रिपोर्ट को तलब किया है, उनकी खुद की भी नज़रें इस रिपोर्ट के ऊपर हैं। तो ये मुमकिन तौर पर मुमकिन है कि ये जो रिपोर्ट है ये जल्द से जल्द तैयार कर ली जाएगी और हम कह सकते हैं कि हद्दुल इम्कानात ये है कि जो रिपोर्ट है वो आज रात तक या आज शाम तक जो है वो तैयार कर ली जाएगी और जो इसकी वजूहत हैं वो सामने आ जाएंगी। अभी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। जी अच्छा ताहा मलिक, और क्या कहा जा रहा है, जब आग लगी थी तो क्या उस वक्त तमाम तर लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था? खुदा न खास्ता कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? जी बिल्कुल, जैसे पहले आपको बताया कि किसी किस्म के जानी नुकसान की जो है वो यहाँ पर इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। ये इमारत क्योंकि तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये इस इमारत के अंदर लोग पहले ही कम थे जिस टाइम पे आग लगी। 11:50 का वक्त दिया गया है, 11:50 से 50 मिनट पर अंदर आग लगी थी। उस वक्त इस इमारत के अंदर जो है लोगों की तादाद पहले से आम तौर से कम है क्योंकि ये इमारत तजारती मकासद के लिए और हम जानते हैं कि कराची की मार्केटों में जो है वो रश वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी, लोगों की
तादाद कम होने की वजह से जो है पहली फुर्सत के अंदर हम कह सकते हैं या पहले मरहले के अंदर जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो है वो फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया गया और फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो है वो 4 घंटे तक चलता रहा। 4 घंटे चलने के बाद फायर फाइटिंग का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो है कूलिंग का मरहला जो है वो चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि कूलिंग का मरहला भी अब से कुछ देर के बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी अच्छा ताहा मलिक, क्या इस इमारत के अंदर दीगर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी थे? मैं चाहूंगी कि आप महले वकू को भी थोड़ा डिफाइन करें, बिकॉज हम ये देख रहे हैं पीछे आपके मनाजिर भी कि काफी गुंजाराबाद सा इलाका है। जी बिल्कुल, ये जो है इसका महल वक़ू अगर हम बात करें तो महल वक़ू में जो है सबसे पहले ये आता है कि ये जो इमारत है ये मेन एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है। और एम ए जिन्ना रोड जो है कराची का जो डाउनटाउन यानी कि जो सदर का एरिया है, कराची का जो तजारती मरकज़ है, वहाँ पर ये एम ए जिन्ना रोड की जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको हासिल है। और ये रोड जो है वो इसकी अहमियत होने के साथ साथ ये रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तारीखी भी है। ये रोड के अतराफ़ जो है वो काफ़ी तारीखी इमारतें भी हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा अहम इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ से चंद कदम दूर जो है वो रेड जोन का इलाका जो है वो भी जो ठीक है है शुरू हो जाता है। ताहा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।